Look at this guys, this is Realme UI 7। जी हाँ, आज आपको इसका एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक देने वाला हूँ और बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है Realme UI 6 से। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, OxygenOS 16, ColorOS 16, Realme UI 7 सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। थोड़ा बहुत फीचर्स बस यहाँ से वहाँ और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। देखिए OxygenOS पर वीडियो देखना है 16 पर तो यहाँ पर कार्ड मिलेगा, जरूर से आके देखना। आज Realme UI 7 की बात करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो अगर आप Realme के फोन यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो Realme के दूसरे लोग फोन यूज करते हैं उन तक भी शेयर करके दुआएं कमाइए, इस वीडियो से उनका भी भला हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो UI है, जो लुक एंड फील है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो डेफिनेटली iOS 26 इंस्पायर्ड है। एक तरफ हम iOS को गालियां दे रहे थे, लेकिन अब देखो सारे एंड्रॉइड वाले फोन्स अब इस जैसे ही आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें सारा जो लिक्विड जैसा ग्लास इफेक्ट है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। जो डॉक है वो अब आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट में मिलता है और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप अपने सेटिंग्स में कस्टमाइज कर सकते हैं। आइकन्स में दोस्तों आपको इस बार राउंडेड कॉर्नर्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आइस क्यूब भी बोला जाता है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको फ्लक्स आइकन्स मिल रहा है, एक नया आइकन आपको दिया गया है, और रियल सेरिफ करके एक नया फॉन्ट है, बेसिकली थोड़ा सा डेप्थ ऐड करता है। ऐप ड्रॉवर पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार सर्च बार को थोड़ा सा नीचे कर दिया है, इजी पड़ता है, और एक कैटेगरी का सेक्शन ऐड कर दिया है iOS 26 जैसा, जो पहले नहीं था। बाकी फोल्डर्स आप डेफिनेटली एनलार्ज कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, ऑटो अरेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर एप्स है इनको आप विजेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से एप्स को आप रिसाइज कर सकते हैं, और जैसे ही वो रिसाइज हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर YouTube की बात करें, फिर उसके अलावा वो आपको उसके डेडिकेटेड शॉर्टकट्स बताता है कि किन किन चीजों में आप YouTube को और अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। उन सारे चीजों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं और वहां पर ही उस ऐप के दूसरे फीचर्स को भी एक विजेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड इफेक्ट आपको थोड़ा सा ब्लर मिल रहा है, जो पहले नहीं था। अगर आप ऐप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, रिसेंट मेन्यू में आपको स्टैक का ऑप्शन दिया गया है, जो पहले से फ्लैट था, और ये पूरा अच्छा एनिमेशन देता है, iOS 26 जैसा आपको फील आएगा। और साथ ही साथ ऐप एनिमेशन की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड चाहिए या एनहांस चाहिए, एनहांस पे ही सेट करना, क्योंकि इसमें जब आप ऐप ओपन क्लोज करते हैं तो स्पीड में आपको इंप्रूवमेंट्स मिलती है। और उसके अलावा जो सेटिंग्स मेन्यू भी है, उसमें भी हमने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं देखा, वो लगभग सेम ही था। और साथ ही साथ एक लाइट इफेक्ट ऐड कर दिया है, जब भी आप कोई चीज टाइप करते हैं, जैसे कि पासवर्ड टाइप कर रहे हो, या साथ में कैलकुलेटर में डायल कर रहे हो, या डायलर में जब कॉल करके उसके बीच में डायल करते हो, तो ये एक नया सा एक लाइट इफेक्ट दिया है, जो देखने में अच्छा लगता है। और अगर मैं डायनामिक आइलैंड वाले फीचर की बात करूं तो ये OxygenOS 16 जैसा ही है, मल्टीपल आप एप्स यूज करके स्वाइप्स कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट दे दिया है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर नोटिस किया था। क्विक सेटिंग मेन्यू की या नोटिफिकेशन पैनल की बात करेंगे तो आपको इस बार क्लासिक और स्प्लिट दो ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने हिसाब से चूज करो। मुझे स्प्लिट वाला थोड़ा बेटर लगा था। इनफैक्ट इसमें भी नीचे आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपको iOS 26 जैसा ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन पैनल चाहिए तो आप उसका मजा यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी कस्टमाइजेशन के लिए पहले जैसा ही है, बट मुझे इस बार थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा। और साथ में अगर विजेट्स की बात करेंगे तो आपको पहले से काफी ज्यादा विजेट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। माई डिवाइस का एक नया वाला ऐड किया है, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो सबकी बैटरी की इन्फॉर्मेशन देता है। फोटो वाला, गैलरी वाला इनका खुद का भी ऐड कर दिया है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको हाईलाइट्स वगैरह देखते हैं, और भी बहुत सारे विजेट्स है जो पहले से मुझे काफी अच्छा लगा। और नोटिफिकेशन अगर आपको कोई आ जाते हैं तो उसमें स्टैक का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में एक और चीज हमने नोटिस किया कि जब आप पावर मेन्यू पे प्रेस एंड होल्ड करते तो पहले कैसा ब्लैक स्क्रीन आती थी, रिस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन दिखता था, इस बार थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया, जो देखने में थोड़ा अलग लगता है। बाकी लॉक स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली आपको फ्लक्स थीम मिल रही है, OxygenOS 16 जैसी पूरा हब दिया गया है, जैसे आपको कस्टमाइज करना है वो आप कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको ऑब्वियसली इस बार फुल स्क्रीन मिल रहा है, और साथ में वॉलपेपर में आपको जो है लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन दिया गया है लॉक स्क्रीन के ऊपर, और उसमें डेप्थ भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। क्लॉक की अगर आपको स्टाइल भी चेंज करनी है, लिक्विड फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट में, कलर में, जैसे आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। और हाँ, लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आपको AI के जरिए टेक्स्ट ऐड करना है या डूडल के फॉर्म में करना है, जैसे आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस की अगर बात करें या शॉर्टकट्स की बात करें तो वो भी काफी कन्वीनियंट हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इनके बीच में सबसे कूल चीज मुझे फिंगरप्रिंट एनिमेशन लगा है, जो इंप्रूव्ड हुआ है, नया आपको मिलता है, लेकिन साथ में एक कस्टम वाला ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं, जो वहीं पर आपको मिलता है। थर्ड पार्टी का फिलहाल के लिए सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जो आपको आइकन्स मिलते हैं, किसी का फेस है, इमोजी वगैरह, ये और ये बहुत कूल है, जो आप फिंगरप्रिंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। AI फीचर्स के लिए पूरा AI हब दे दिया है OxygenOS 16 की तरह, जहां पर इसमें आपको माइंड स्पेस मिल रहा है, प्लस आपको AI सजेस्ट करके बेसिकली ये विजेट से आप यूज कर सकते हैं, जो होम स्क्रीन पर आपको AI के जरिए सजेस्ट करता है, आप स्वाइप्स करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। नोटिफाई ब्रीफ करके ये बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे अगर आपको नोटिफिकेशन आते हैं 10 से ज्यादा, तो ये उनको समराइज करता है। उसके अलावा बहुत सारे AI की फीचर्स हैं, साथ में कैमरे के अंदर फ्रेमिंग मास्टर भी है, अगर आपको फ्रेम को ऑटोमेटिकली बता देता है कि कौन सा फ्रेम बेटर है, कौन सा नहीं है। और साथ
साथ में स्टॉक डायलर आपको दिया गया है और साथ में उसके अंदर कॉल असिस्ट, कॉल समरी, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर दी है। सिस्टम एप्स की अगर बात करें तो भाई ज्यादातर एप्स में चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जो हुआ उसकी बात करते हैं। पहले अगर फोटो या गैलरी ऐप की बात करें तो पूरा iOS 26 जैसा हो गया है। सेम हमने ऑक्सीजन 16 में देखा था, आपको नीचे फोटो एल्बम के टैब्स मिलते हैं। फोटो में जाने के बाद आपको एक आई बटन दिया गया है, पूरा iOS 26 जैसा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ में कोई भी फोटो आप ओपन करते हो तो नीचे आपको स्लाइडर मिलता है, बार मिलता है, जो आप नेविगेट कर सकते हैं मल्टीपल फोटोज में, जो आपको पहले वैसा नहीं मिलता था। उसके अलावा दोस्तों आपको AI स्केच टू इमेज ऐड कर दिया है इसमें फोटो के अंदर, जो कि गैलेक्सी AI को कॉपी करने की कोशिश करी, बट ये इतना अच्छा काम नहीं करता है। साथ में ब्लर एडजस्टमेंट, फोटो क्लिक करने के बाद अगर ब्लर को एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ऑक्सीजन 16 में हमने रीलाइट वाला ऑप्शन देखा था, नाइट में फोटो क्लिक करने के बाद फेस को आप ब्राइट कर सकते हैं, वो यहाँ पर मिसिंग था। उसके अलावा कैलकुलेटर ऐप थोड़ा रिफाइंड हुआ है, वेदर ऐप, कंपास, रिकॉर्डर, ये सारी चीजों में हमने थोड़े बहुत चेंजेस नोटिस किया था। लेकिन जो परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है ये सबसे कूल है। आप यहाँ पर साइमल्टेनियसली अप टू 12 एप्स बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। वैसे ये वो वाला नहीं है, ये कुछ अलग है। बैकग्राउंड में तो वैसे आप 30 से ज्यादा एप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने BGMI खेल रहे तो आपने इसको पहले फ्लोटिंग में डाल दिया और वहां से रन इन बैकग्राउंड कर दिया, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी भी वैसे कर दिया और भी मल्टीपल गेम्स और एप्स आपने वैसे कर दिया। ये सारे के सारी चीजें साइड में आपको एक बार मिलता है, उधर जाके स्टैक हो जाते हैं। यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर आपने गेम छोड़ा है वहीं से वो गेम जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और वहां पर छोटा जो व्यू फाइंडर है उसमें गेम चल भी रहे हैं, आपको दिखेगा भी लिटरली। तो ऐसे 12 एप्स आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे गेम्स आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली उनके बीच में स्विच करके उनमें खेल सकते हैं। मुझे ये जो फीचर है ये बहुत कमाल का लगा, उन्होंने इस मामले में बहुत इंप्रूवमेंट करी है। और साथ ही साथ गेम के दौरान जो मेन्यू आता है गेम वाला, इसको थोड़ा सा रिफाइंड किया है, इसमें सारी चीजें को चेंज करी है थोड़ा बहुत। और इसमें अगर आप GT मोड में जाते हैं तो वहां पर आप कोई एक गेम खेल रहे और दूसरा गेम वहीं पर आप ऐड कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली 2 गेम्स के बीच में आप स्विच करके खेल सकते हैं। तो आई थिंक एक जो काम उन्होंने किया है गेमिंग से रिलेटेड वो यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ और इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स की है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फीचर है 12 एप्स वाला और मल्टीपल गेम्स आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली उनके हाई एंड डिवाइसेस में ही होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अभी बजट में मिड रेंज में होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं। बाकी सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली आपको प्राइवेट स्पेस वर्जन 2 मिल रहा है, पहले भी था लेकिन इस बार थोड़ा एनहांस कर दिया और बोला गया है कि सिक्योरिटी चिप के थ्रू आपको अभी इसमें काम लिया जाएगा, ऐसी यहाँ पर बातें हुई है। थेफ्ट प्रोटेक्शन पहले भी था अभी भी, लेकिन इस बार थोड़ा सा एनहांस कर दिया है। तो ये 2 चीज सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने यहाँ पर नोटिस किया था। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो बैटरी इंटरफेस चेंज हो गया है, सेम ऑक्सीजन 16 जैसा आपको मिल रहा है, प्लस बाईपास चार्जिंग इंट्रोड्यूस किया है, जो डिवाइसेस में सपोर्ट होगा उसमें आ जाएगा। वायरलेस चार्जिंग अगर आपके फोन में है तो आपको उसका पूरा एक डेडिकेटेड टैब मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप चार्ज करते हैं फोन को तो वहां पर आपको एक हल्का ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है, जो हमने यहाँ पर नोटिस किया था। एक और चीज हमने नोटिस किया था जब हमने फोन को चार्ज पर लगाया था, जैसे ही चार्ज पर लगाया था इसमें आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको टच एंड होल्ड का ऑप्शन देता है। अगर आप ये टच एंड होल्ड करते हैं लिटरली वो फास्ट चार्जिंग मोड में स्विच कर लेता है। ये एक बहुत ही कूल चीज है जो यहाँ पर हमने नोटिस किया था। और फाइनली दोस्तों अगर इकोसिस्टम और कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली फोन लिंक ऐप के थ्रू आप विंडोज, मैक किसी में भी फाइल ट्रांसफर करना है, वीडियोस ट्रांसफर करना है, मिरर करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्रॉस डिवाइस कनेक्शन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप रियलमी से रियलमी के अलावा ओप्पो, OnePlus, इनफैक्ट आईफोन्स में भी सिर्फ आपको फोन को लेके जाके टच करना है और जो भी फोटोज वीडियोस आपको शेयर करनी है वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों Realme UI 7 के बारे में आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या नया हमें देखने को मिलता है। बेसिकली अगर आप Realme के फोन यूज करें तो मैं आपको रोल आउट भी बता रहा हूँ, ये है Q4 से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद दिसंबर तक से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर अगले साल Q1 2026 की भी लिस्ट आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद और भी आएगी लिस्ट जो हम आपको आगे अपडेट करेंगे। तो ये ऑफिशियल जो है लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं और Realme UI 7 आपको इन फोन्स में इतने टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों जैसे कि ऑक्सीजन OS 16 है, कलर OS 16 है, Realme UI 7 में भी कुछ वैसा ही मसाला ऐड किया, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर इधर उधर हुए जो मुझे पहले से काफी कूल और रिफाइंड लगा है, अच्छा लगा है। इस बार मैं काफी खुश हूं कि उन्होंने इतना सब काम किया है। बाकी दोस्तों आपको क्या कहना है Realme UI 7 के बारे में कमेंट में जरूर बताना। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।